के अंतर्गत यूरोपियों के आगमन से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, जिसका कार्यकाल 1505 से लेकर के 1509 तक का था और इसने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। और दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क था, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तथा इसने अल्मीडा के द्वारा शुरू की गई ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया था। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा है और ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप स्वली में पुर्तगालियों को हराया था और इसी के बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत था जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था, जिसका तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक लड़ा गया, जिसका अंत एक्सा-ला-शापेल की संधि के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, 1760 का प्रसिद्ध वांडी वाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडी वाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कांट दी लाली के द्वारा किया गया था और इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है खोजकर्ता और दूसरी तरफ है जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूके और फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जैक्स कार्टियर ने कनाडा की खोज की थी, सर फ्रांसिस ड्रेक को पृथ्वी की परिक्रमा के लिए जाना जाता है और फर्डिनेंड मैगेलन ने स्ट्रेट ऑफ मैगेलन की खोज की थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। और इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन सी। और लॉर्ड क्लाइव ने 3 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और उसके बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था।
नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को साइन की गई थी, इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है, ऑप्शन डी। और इसमें दीवानी और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसे 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक राज्य किया था, जिसका मुख्य कारण बांटो और राज करो की नीति था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक बांटो और राज्य करो की नीति के कारण राज्य किया। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया था, जिसे सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कानूनी रूप से लागू किया गया था और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भूमि सम्मिलित था। नेक्स्ट है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1733 में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर, और इसका पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी और टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर 1784 ईस्वी में किया गया था और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और मैसूर के शासकों के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य लड़ा जाता है, जिसका अंत मद्रास की संधि के साथ होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य लड़ा जाता है, जिसका अंत मैंगलोर की संधि के साथ होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच होता है, जिसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ होता है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों की विजय। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ की थी और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह शुजा। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई का संबंध कर्नाटक से था, ऑप्शन डी। और इन्होंने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सभाओं में भाषण भी दिया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल और वायसराय, और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था तथा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था और इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी के डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स।
द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था 1765 ईस्वी में, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था और बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन सलीमन। ठगों का उन्मूलन 1830 ईस्वी में कैप्टन सलीमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन सलीमन। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, W.H. सैलीमैन। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 का था और इसी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी तथा दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? विलियम बेंटिक को 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और इसके काल में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में, दास प्रथा का उन्मूलन 1833 ईस्वी में और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन लगभग 1830 ईस्वी में कैप्टन सलीमैन के सहायता से किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4 सही है। और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, जिसे लैक्स लोकी एक्ट भी कहा जाता है, ये 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ था और विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 का था। नेक्स्ट है सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाई गई थी और लॉर्ड लिटन ने ही 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 का था और स्ट्रैची कमीशन का गठन 1876 से 78 के मध्य आए अकाल के बीच हुआ था। सशस्त्र अधिनियम 1878 में पारित हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था और इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं, लॉर्ड रिपन से था और लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। नेक्स्ट है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपियर। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जो कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है व्यक्ति और दूसरे तरफ है विषय। मैकडोनाल्ड का संबंध कम्युनल अवार्ड से है। लिनलिथगो का संबंध अगस्त प्रस्ताव से है। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चेम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 का था और इसने हड़प की नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा, उसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर और 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1785 का था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है तथा वेलेस्ली ने भी इस नीति का उपयोग किया था।
नेक्स्ट है लॉर्ड विलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड विलेजली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 का था और इसके कार्यकाल में सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 ईस्वी में अपनाया गया था और 1802 में हुए बसिंत के संधि के तहत सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसने 1802 के बसिंत के संधि के तहत इसे अपनाया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, जबकि सिंध का विलय 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में सतारा और 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट है भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 का था। नेक्स्ट है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया था और इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। नेक्स्ट है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा, तो उपरोक्त कथन लॉर्ड कर्जन ने लिखा था, ऑप्शन सी। और कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम्स के द्वारा 1885 ईस्वी में हुआ था तथा लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहा था। नेक्स्ट है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए अंग्रेजों ने खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी जाने लगी और ये उपाधि मुख्यतः 1859-60 के मध्य दी जाती थी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये 1948 से लेकर 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और इस पद को 26 जनवरी 1950 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और इसका पहला प्रश्न है औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, जिसने आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जिसे इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है।
और ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र में था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूस्वामी घोषित किया जाता था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए रखना होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ किया था और इसी बंदोबस्त के अंतर्गत 1794 ईस्वी में सूर्यास्त का नियम भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड ने 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में लागू किया था। नेक्स्ट है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र में लागू था। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885। 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेथी। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। होम चार्जेस के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज, ये सभी समाहित थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बम्बई योजना में प्रस्ताव था। तो बम्बई योजना या बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस योजना के तहत तीव्र आर्थिक विकास दर, समान वितरण, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग और कर्मचारी या कामगार कल्याण योजना का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 में एस.एन. हलदार और व्योमेश चक्रवर्ती के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1900 ईस्वी में पारित किया गया था और इसके तहत कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1818 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति और इसका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिसंबर 1856 में। और एनफील्ड राइफल ही 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण बना। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। नेक्स्ट है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन सी। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक का था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? आइए देखते हैं। सबसे पहले है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो ये विद्रोह के कारणों में से एक था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी कारण था। भत्ते की रोकथाम, ये भी एक कारण था। और अधिकारियों की अक्षमता, ये कारणों में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन बी। खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किया था। तात्या टोपे ने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजपुर से। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध यानी के बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और लक्ष्मीबाई ने झांसी से। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा। दानापुर के सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह किया और सैनिकों ने आरा पहुंचकर कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया था, लेकिन बीपीएससी ने इसका सही आंसर पटना को माना है। नेक्स्ट है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? नाना साहब कानपुर, ये सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये भी सही है। और बेगम जीनत महल दिल्ली, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। दिए गए विकल्पों में हैदराबाद के निजाम ने कभी भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बगावत नहीं की थी। नेक्स्ट है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीशपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोहों में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद से किया था और नवाब लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज और बनारस से किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इन्होंने कानपुर में नाना साहब के साथ, झांसी तथा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में भाग लिया और इन्हें अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह में अधिकांश शासक वर्ग, जमींदार, साहूकार, व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 2 और 4।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह का विस्तार बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों में था। इसमें मुंगेर शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर अप्रभावित रहा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के विरुद्ध मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर को भेजा गया था, जबकि सर ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध झांसी तथा ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को शांत किया और कैंपबेल को लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और बरेली में 1857 के क्रांति के विरुद्ध भेजा गया था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 के विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण था इसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के विफलता में कौन से कारण थे। तो 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण अंग्रेजी सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ये तीनों विफलता के कारण थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विचार कीजिए। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इसके बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसके अंतर्गत भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा क्राउन का शासन लागू हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा तथा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग का गठन किया गया और उसके अनुशंसा पर सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। सर जॉन लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा और टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और आर.सी. मजुमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर।
नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन पील आयोग के अनुशंसा पर किया गया था और इसके अनुसार बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया और साथ ही तोपखाना को पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हवाले कर दिया गया। नेक्स्ट है मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? उपरोक्त कथन एसएन सेन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है नेता और दूसरे तरफ है उनके क्षेत्र। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हजरत महल ने लखनऊ से, खान बहादुर ने बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1877। नेक्स्ट है अन्य जन आंदोलन और इसका पहला क्वेश्चन है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी और नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर में हुआ था, जिसका वर्णन दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में भी किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन नील विद्रोह का नेता थे? नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है और सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक, देवी चौधरानी इत्यादि थे और वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी जनजाति पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति है और इन्होंने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर के नेतृत्व में 1822 में विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप में पश्चिमी घाट के इलाके में हुआ था। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। नेक्स्ट है 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंदा सिंह बहादुर। पंजाब में वर्ष 1816 में फुल्का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था और इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। नेक्स्ट है बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार में चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोंड। मानव बलि प्रथा जिसे मोरिया प्रथा भी कहा जाता है, इस पर प्रतिबंध लगने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने चक्र बिसई के नेतृत्व में विद्रोह किया था।
नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में कई जनजाति विद्रोह हुए हैं, जैसे कि कोल विद्रोह 1831-32 के मध्य हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है संथाल हूल या विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो संथालों ने मेजर बारो को हराया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था तथा इनके साथ चांद भैरव भी शामिल थे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। नेक्स्ट है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, दामिनी कोह के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तोंगन संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था और 1872 में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के संथालियों ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडा आदिवासियों ने 1899 से 1900 के मध्य अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और दिए गए विकल्पों में सबसे निकट 1895 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर बिरसा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धरती आबा। नेक्स्ट है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सोते हुए चक्रधरपुर में पकड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 फरवरी 1900 और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रांची। नेक्स्ट है 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर बिरसा मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करना चाहते थे, वह किसी भी राज्य विशेष के स्थापना के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंहभूम। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम के क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा के द्वारा कमांडर इन चीफ किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आंदोलन 1914 में जतरा भगत और तुरिया भगत के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी और बाद में 1869 में फिरोजपुर में गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और 1921 के मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था बंगाल के क्षेत्र में और इसके प्रमुख नेता कंपा राम सिंह और भवन सिंह थे। नेक्स्ट है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। देखिए तेभागा आंदोलन में कृषकों की मांग थी कि जमींदारों को दिए जाने